सॉरी माँ, पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद आ रहा है जहाँ एक पिंक कलर का फैन और एक बेड है, बस। आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा यकीन करिए, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं हो रहा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। कौन तुम लोग? कहाँ? चल गाड़ी चला, जल्दी चला, चला। क्या ऐसे सच में नहीं पता था कि प्रेग्नेंट कैसे हुई है? कैसे हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि उसके बच्चे का बाप कौन है? निशा, सर, बॉडी देख के लगता है कि सुसाइड कल रात को ही कर लिया था इसने। ये नमिता जी है, लड़की की माँ। बॉडी सबसे पहले इन्होंने ही देखी थी। कोई सुसाइड नोट मिला? मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं अनीता ने ऐसा क्यों किया हो? नहीं पता, नहीं पता, कुछ नहीं पता। मेरी बच्ची, जिसने भी मेरे बच्ची को जान देने के लिए मजबूर किया, एक बार मिल गया तो जिंदा गाड़ दूंगा उसे। संभालिए अपने आप। हम पूरी कोशिश करेंगे जानने की अनीता ने ऐसा क्यों किया। निशा, समझ में नहीं आ रहा अनीता ने अचानक सुसाइड क्यों किया होगा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मामा जाने में लेट होगा, वो फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं माँ, मॉल में खा लूंगा कुछ। जूस तो पी लेना। नहीं माँ प्लीज। अरे बेटा, आज तो तेरा इम्पोर्टेंट डे होगा ना? हाँ डैड, आज प्रमोशन अनाउंसमेंट होगा। आज आपका बेटा यंगेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। बेटा, तेरी माँ सुनंदा जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती। आई एम प्राउड ऑफ माय सन। और तेरी ये माँ भी। अरे बेटा, शाम को कब तक आओगे? जल्दी आ जाऊंगा डैड, और अगर हो सके तो आज शाम को कहीं डिनर पे चलें। चलेंगे। सीढ़ी संभल के मैडम। अपना दुकान में एकदम चकाचक है, इधर एकदम फर्स्ट क्लास आइटम। मेरे को ये बाहर से है, ये देखो मैडम, ये सब बढ़िया माल है। ये देखो, ये नया है, ये ऊपर का है, ये इधर से, ये देखो, ये मैडम, ये नीचे का। और एक आइटम दिखाते हैं, ये नया है, एकदम फ्रेश पीस है। हाँ, करीना लग रही है मैडम एकदम। रहने दीजिए, मुझे कुछ पसंद नहीं आता। अरे आपको पसंद आएगा मैडम। आप अरे मैडम, मैडम क्या हुआ? इसे कुछ पसंद नहीं आया? क्लास वाला आइटम भी चाहिए, जेब भी ढीला नहीं करने का इनको। वो अपना ब्यूटी स्टोर है ना, उधर लगवा दो ना, उधर मार्जिन भी बढ़िया मिलेगा। ऐसा मगजमारी वाला कस्टमर भी नहीं रहेगा। तो
अच्छा अच्छा आइटम भी वहाँ पर अंग्रेजी आना चाहिए, बहुत हाई फाई लेडी जाती है। इंग्लिश बोलो ना। ओ फाउंडेशन, आईलाइनर, लिपस्टिक। पहले इंग्लिश सीख ले, उसके बाद मेकअप के सामान बेचने के सपने देखना। चल जा जा। जा रहा है ना। साहब क्या कर रहे हो? घर चलाना है ना, ये ले तेरी महीने की पगार और आज के एक्स्ट्रा पैसे। बच्चों को पढ़ाना है ना, ज्यादा नखरा मत कर, कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, आजा। हाय आनंद, कहाँ चले? क्लाइंट मीटिंग। अरे कुछ काम अपने जूनियर्स के लिए भी छोड़ो यार, हमेशा कुछ जाते रहोगे क्या? एक्चुअली ओल्ड क्लाइंट है और पर्सनल टच क्लाइंट के साथ बना के रखना चाहिए, यू नो। आनंद, आई एम गेटिंग लेट यार। ओके बाय बाय। सर ये यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ की पॉलिसी है। व्हाट्स योर नेम? सीमा। सीमा, आई एम सॉरी, शायद गलती से रह गया होगा। आप अपने पास रखो, मैं रिटर्न जाने के टाइम क्रेडिट करता हूँ, और आप चाहो तो एक दूसरे को ले सकते हो। नहीं सर। हाँ रोशन, लिसन, आई एम स्टिल इन द ऑफिस यार। तो मॉम को बोलना मुझे लेट होगा, और ऑफिस के बाद मुझे ना पार्टी में जाना है, तो यहीं से निकल जाऊंगा। ओके, थैंक यू। शांति कहाँ रह गई थी तुम? 10 बज गए ना, और ज्योति कहाँ है? अरे आ जाएंगी, तो परेशान मत हो। सॉरी दीदी, मैं क्या करूं, वो उसका ही खिंच पे चालू था। बाप ना दारू पी के माँ को मारने लगा, मैं बीच में आई, मुझे भी लपेट दिया। और आपको मालूम है, मैं सोने ही नहीं जा रहा था। ये तो ये अब सुबह का टिप फेंक। तू चुप कर, तेरा ये रोज का है। हमें गाथा मत सुना, और तू डेली लेट करेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। दीदी चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं हम। दीदी चलो ना, चलो चलो। बॉस, अरेरा कॉलोनी। चल बॉस, किसी शॉप पे रोकना, पानी की बोतल लेनी है। सर पीछे पानी की बोतल रखी है, देखो ब्लू वाली बोतल है। ये ड्रिंकेबल है? हाँ हाँ सर, कस्टमर के लिए रखा है। थैंक यू। गाड़ी चला, जल्दी चला, गाड़ी चला, ए चला, चला। अरे चलो यार, अब बस हो गया। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो यार तुम लोग। कुछ भी बोलो यार, बस चिकना आइटम हाथ लगा, नहीं क्या? चुप रहो ना यार तुम लोग, कोई देख लेगा ना तो खाली कोई प्रवान दे जाएंगे। फिर से शुरू हो गई, थोड़ा एंजॉय करने देना अपने को। मुझे बाद में लेना, पहले मोबाइल निकाल के पे किसका मरवाओगे रे तुम लोग। मोबाइल दे, फोन।
ए मीना, ये पानी पी सकते हैं ना? मैं वो पानी मत पी, आगे से दूसरा बॉटल लेके आ। जल्दी रुका, चल बहुत जोर से प्यास लग रही है। हाँ हाँ रुका रही हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। तू रुक शांति, मैं लेके आती हूँ। ये ले शांति, चल जल्दी। 10:30 बज गए। सागर भैया का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। रोशन बेटा, उसके दोस्त आनंद को फोन लगा के देख। हाँ आनंद भाई। हेलो आनंद भाई, मैं रोशन। वो आज ऑफिस में पार्टी थी ना, तो भैया निकल गए। पार्टी? मैं तो घर पर हूँ और ऑफिस में तो कोई पार्टी नहीं थी। क्या आज कोई पार्टी नहीं थी ऑफिस में? चल चल चल, चुप कर, बड़बड़ बंद कर, तेरी मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। क्या बिगाड़ा तुम लोग? चुप हो जा, शांति। पागल हो गई क्या? मार देंगे क्या उसको? तेरा दिमाग खराब हो गया? तो देख रही है कितना बड़बड़ कर रहा है वो। लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ में आया तेरे को बात? अब भी कभी काट के फेंक इसको। हाँ नहीं, पागल हो गए क्या तुम लोग? आरती लगाएगी समझा? कहाँ जा रहे हो? पीछे चल, पकड़ जाएगा किधर ये? मेरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा है? सिर्फ तूने नहीं, पूरे मर जात ने बिगाड़ा है। और उसका भुगतेगा तू। सर, अनीता बाजपेयी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट्स में डेथ की वजह तो सुसाइड ही है, लेकिन एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है। क्या? अनीता 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। व्हाट? प्रेग्नेंट? लेकिन अनीता के परिवार वालों ने तो कुछ नहीं बताया हमें इस बारे में। निशा एक काम करो, सुबह अनीता के घर जाओ, उसके पेरेंट्स से बात करो, पता करो और क्या क्या छुपाया उन्होंने। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा है? आनंद भाई बोल रहे ऑफिस में कोई पार्टी नहीं थी और भैया 6 बजे ही निकल गए थे। निशिता को मिलने गया होगा, उसकी मंगेतर है ना, तो शायद पार्टी वहीं पे होगी। हाँ मैं कॉल करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. डैड, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? बेटा तो कहाँ गया होगा बेटा? डैड आप डोंट वरी, मैं निशिता के घर जाके देखता हूँ। जल्दी जा। अरे रोशन, तुम यहाँ पे? सागर भाई है क्या? सागर तो यहाँ पे नहीं है। ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, वो शायद किसी फ्रेंड के घर गए होंगे, बट यू डोंट वरी। हाँ मैं देखता हूँ। अरे रे, इसका करना क्या है पहले ये तो बताओ। तुम लोग क्या है टाइम पास कर रहे हो? ए ज्योति, सबर कर, जल्दी क्या रहे तेरे को? जो डिसाइड हुआ है वही करने का है। सबसे पहले टारगेट पूरा करो। मेरे को ये आधा अधूरा काम पसंद नहीं, समझी क्या? आधा अधूरा जो भी करना है ना जल्दी कर। इन मर्दों से ना घिन आती है मुझे, ज्यादा देर इनके बीच में नहीं रह सकती मैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? देखो मन है ना यार, तेरे को इसका बोटी बोटी काट के ना भोपाल के कोने में फेंक देगी। दिमाग क्या दाई करके रखा तूने? बता तुम्हारा पीछे, बता बता किसका बच्चा है ये? मुझे कुछ नहीं पता है पापा, यकीन बेवकूफ समझ रही है हमें। ब्रेसलेट कहाँ है? कहाँ ब्रेसलेट? मुझे नहीं पता पापा। नहीं यार, बेसिया और क्या करके बता। हट बात सुनिए।
छोड़िए इसे। सर मेरा मेरा भाई मिसिंग है। हम कब से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए प्लीज। क्या हुआ भाई? सर मेरा भाई मिसिंग है। आखिरी बार अपने भाई से कब बात हुई थी तुम्हारी? रात 8:30 बजे। आज ऑफिस में पार्टी है तो लेट हो जाएगा यार। अब 2 बज रहे हैं और भाई की कोई खबर नहीं है। अपने भाई का नंबर दो इन्हें। सर 8866 41। The number you are trying to call is currently switched off. फोन बंद है सर। मैं फोन ट्रैकिंग पे डलवाता हूँ और कास्ट लोकेशन पता करवाता हूँ। सर ये 8:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज। इसी टाइम पर रोशन को भी फोन आया था। सागर की गाड़ी खराब है शायद, और रोशन के मुताबिक सागर ने पहला कॉल रोशन को किया था। सागर की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो उसने सेकंड कॉल किसको की थी। सागर ऑफिस से यहाँ पहुंचा, यहाँ से उसे सीधा घर जाना चाहिए था। घर वो पहुंचा नहीं, और घर जाने के लिए उसे राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक वो लेफ्ट डायरेक्शन में गए। ऐसा क्यों? तेरे को बोला ना 3 से नीचे नहीं। अरे चलो तो बस, चलो चलो चलो। जा रे, कहाँ से आ जाते हैं। कितना कमाई हुआ आज? ये ले तेरा। सुनना, बोल। मैं तेरे को फोन पे बताई थी ना कि मैं क्या देखी। क्या करूं? जाऊं पुलिस के पास? तुम्हारा खराब है क्या तेरा? फालतू को लफड़े में मत पड़, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे। साहब, बड़े साहब आ गए क्या? कुछ काम था। क्या काम? नमस्ते साहब, कल जब मैं मार्केट में खड़ी थी रात में, तब मैंने वहां कुछ देखा। क्या देखा तुमने? साहब 10:30 पौने 11 की बात रही होगी जब वहां पे ये था? हाँ साहब यही था, इसी के ऊपर बंदूक तानी हुई थी। 3 औरतें, वो भी गन के साथ। यानी कि इतना तो तय है कि सागर की किडनैपिंग हुई है, लेकिन अब तक रैंसम के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। सर रैंडम इन्फॉर्मेशन, कितना भरोसा करें कह नहीं सकते। अगर इसमें 0.1% की भी सच्चाई है तो हमें चेक करना होगा। और एक बात, सागर अपने क्लाइंट के यहाँ से रात 8:30 बजे निकला, किडनैपिंग हुई उसकी रात 10:30 बजे। बीच के 2 घंटे वो कहाँ था? सर सागर की कॉल डिटेल्स मंगवाई, शायद उससे कुछ पता चले। Cheers. 12 घंटे से पाल रहे हैं इसको, कब हलाल करना है? अरे दीदी छोड़ो इसको, अपना बताओ। काम धंधा सही चल रहा है? बस कट रही है जिंदगी, पता नहीं किस्मत का ताला कब खुलेगा। ताला तो समझो खुल गया, ये देख रही हो, और यही है उस ताले की चाबी। क्या बोल रही, तेरा दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं है? देखा है मैंने इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल पूरा। जितना हम चारों के चारों मिलके पूरे साल में नहीं कमाते होंगे ना, उतना ये सारा 1 महीने में छाप लेता है। अरे बहुत अमीर आसामी है दीदी, मजाक समझ रखा है। मैं दूंगा पैसे। तू पैसे देगा? बोलना। चले, ये डिसाइड नहीं हुआ था, ये अपना डिसाइड नहीं हुआ था। तो क्या हुआ? आप डिसाइड करेंगे। तू भी यही है, हम भी यही है, ये भी यही है। क्या अनीता प्रेग्नेंट थी? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको भी नहीं पता? देख, अनीता का कोई बॉयफ्रेंड था। बताया ना आपसे कि हमें कुछ नहीं पता है। नहीं सर, अनीता के फैमिली वालों को तो कुछ नहीं पता है। मैं उसके कॉलेज से पता कराती हूँ, अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वहाँ ज़रूर पता चल सकता है। सो मैं कॉल बैक करती हूँ।
आई एम सॉरी माँ पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद है जहाँ एक पिंक कलर का फैन और एक बेड है, बस। निशा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अनीता को ही नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? पॉसिबिलिटी है कि वो डर गई हो, इसीलिए शायद लेटर में ये सब लिखा उसने। अनीता की माँ ने अनीता का सुसाइड नोट जब तुम्हें दिया तो बाप से छुप कर दिया, क्यों? कहीं ये ऑनर किलिंग का केस तो नहीं है? सब मैं पता कराती हूँ। आइए सर, ये निशिता परमार, सागर की फियांसी। सर, सागर का कुछ पता चला क्या? निशिता जी, एक बात बताइए, क्या सागर की किसी से कोई दुश्मनी थी? बता सकते हैं आप? ऐसा कोई जिक्र कभी सागर ने नहीं किया, लेकिन एक बात से वो बहुत दुखी था। निशिता, मेरी लाइफ में सब कुछ, सिर्फ छोटी माँ का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सागर, ये कैसे होगा? वो नफरत करती है तुमसे। उनको गलतफहमी हुई है। उनको ऐसा लगता है कि मैं रोशन का पूरा हक मार लूंगा। अब मुझे रोशन का पूरा हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आधा हक चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी का नहीं, माँ के प्यार का। एक बात बोलूं तुमसे, तुम्हारी ये जो लोगों की भला करने वाली आदत है ना, तुम्हें बैकस्टैप करेगी एक दिन। आई एम वार्निंग यू, बच के रहो उन लोगों से। क्या सागर की माँ कृति चौहान सागर की किडनैपिंग करवा सकती हैं? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस आपको वो बात बताई जो घर के अंदर की थी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है मुझे नहीं पता। अगर कृति चौहान इस किडनैपिंग में शामिल है तो उसने औरतों को ही क्यों हायर किया और कहां से लिया होगा उन औरतों? मैं फैमिली के बारे में पता कर रहा था, तब मुझे मालूम चला कि ये कृति चौहान विमेन एनजीओ चलाती है। अगर ये किडनैपिंग में शामिल है तो हो सकता है कि औरतें वहीं से आई। इसका बैकग्राउंड निकालो कृति चौहान का। निशिता जी, आप कुछ और बताना चाहती हैं? नहीं सर। थैंक यू। कसम से अपने अलावा कभी किसी और पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। जब उसने फिरौती मांगी तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये बात नहीं हुई थी? क्या था प्लान तुम लोगों का? क्यों किया मुझे कितना है? तुम्हारी शादी होने वाली है ना? क्या नाम है उस लड़की का? निशिता। प्यार करती हो तुमसे? तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? ये जो तुम्हारी की है ना, उसे किडनैपिंग बोलते हैं और किडनैपिंग में बैकग्राउंड चेक होता है। बताया नहीं तुमने? प्यार करते हो तुम उससे? कोशिश करता। और वो करती है तुमसे प्यार? इसलिए वो भी करती है। तो फिर तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की सच्चाई पता ही नहीं है। क्या निशिता ने मेरा नाम लिया है? जी, उसका कहना है कि आप सागर को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या छुपा है? सागर सौतेला है और सब जानते हैं कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मर्डर करवाऊंगी। तो प्लान मर्डर तक का है? सर प्लीज आप मुझे बातों में मत फंसाइए। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं क्यों कुछ करूंगी? क्योंकि लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो कहीं आपका भी इरादा अपने सौतेले बेटे सागर को ऊपर भेजने का तो नहीं है? सर, सागर की फोन लोकेशन ट्रेस हो गई। लास्ट लोकेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। चांसेस है वो शायद अभी तक वहीं होगा। लेट्स गो। सर, ये का लोकेशन दिखा रहा है। सर, एक टूटा हुआ मोबाइल और ये सिम कार्ड मिला है। फॉरेंसिक लैब भिजवाओ, डेटा रिकवर करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर्चिंग में एक इंजेक्शन मिला है, इसे भी लैब भिजवाओ। सर, ये सीसीटीवी में कैब कैप्चर हुई है। पिछली सीट पे 3 औरतें दिख रही हैं, फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे एक मेल बैठा हुआ। आखिर ये औरतें चाहती क्या हैं? राज, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मर्द इन औरतों के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना लगा रहा हो? सर, मैंने तो ऐसा केस आज तक नहीं देखा।
राज कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा हमें। सर फिर ऐसा तो नहीं कि ये सागर ऑलरेडी मर चुका हो और हम इसे किडनैपिंग का केस मानकर चल रहे हैं? जब तक सागर की बॉडी नहीं मिल जाती हम इस केस को किडनैपिंग केस ही मान के चलते रहेंगे। एक काम करो, पूरी फैमिली की कुंडली निकलवाओ। बहुत बोले हो सागर, तुम्हें शायद सच्चा प्यार देखा ही नहीं है। What do you mean? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे प्यार करती है और जताती नहीं, बराबर? Of course, she loves me a lot. धोखा दे रहे हो तुमको तुम। दिल से सोचते हो ना, कभी दिमाग से सोचो। अपने यहाँ कौन से घर में सास बहू की बनती है इतनी जितनी तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी मंगेतर की? किसको धोखा दे रहे हो? खुद को? खुद से झूठ बोल रहे हो? कोई नहीं तुमसे प्यार करता, सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे। निशिता मुझे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट मेरी मॉम और निशिता दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। निशिता का वो वीडियो देखा तुमने? सर एक मिनट, सागर के मोबाइल से क्या मिला? उस दिन तो ये बहुत पतिव्रता होने का ढोंग कर रही थी। बुलाओ इसको। सर, कैब की जो इमेज निकाली थी सीसीटीवी फुटेज से, वो एनहांस होके आई है। चलो, एक का चेहरा तो क्लियरली नजर आया। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करवा दो, पता करो ये कौन है। ओके। ये वीडियोस हमें सागर के मोबाइल से मिली, यानी कि सागर तुम्हारी हकीकत जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अफेयर किसी के साथ चल रहा है और तुम शादी सागर के साथ कर रही थी? तुमने सोचा होगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं सर, ये वीडियो तो मॉक्ड है और ये बात तो सागर जानता था। राज, अभी के अभी ये वीडियोस लैब में भेजो। सर, अगर ये बात झूठी निकली तो तुम यहीं रहोगी हमारी प्राइम सस्पेक्ट बनके। निशिता जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बताती हूँ सर, मेरे बॉस के साथ अफेयर था, लेकिन सर ये बात सागर जानता था। अगर तुम्हारा अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ है तो फिर तुम सागर के साथ शादी क्यों कर रही थी? बॉस के साथ जो भी हुआ, इट वॉज जस्ट हीट ऑफ मोमेंट। आप टाइम पास भी उसको बोल सकते हैं, बट सर आई रियली लव सागर। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप प्लीज उनको ढूंढिए ना सर, प्लीज। अकल ठिकाने आई तेरी या और कुछ चाहिए? भूख लगी है? ले खा ले। इसे खिला। खा लो। अभी मिल रहा है, दोबारा मिलेगा नहीं पता। ये तुम्हारे वो स्टेला कैफे जैसा नहीं है, तुम्हारा फेवरेट है ना। अब ये खाओ। बाजू। ए हीरो, जानता है क्या है? इसको कीड़े मकोड़े पे डाले ना, यूं मर जाते हैं। और तू पिएगा ना, सिर्फ 2 से 4 मिनट में सीधा। दीदी क्यों मानने का इसको? अपना काम निकालते और जाने देते हैं ना। अच्छा, ये अगर गए ना तो सीधा पुलिस लेके आएगा। समझ नहीं तेरे को बात? इसका काम निपटाते और टारगेट पे पहुंचते हैं। पर जाएगी कैसे? पुलिस तो हर जगह होगी, ऊपर से इसका थोबड़ा भी तो हर नुक्कड़ पे चिपका होगा। एक काम करते हैं, इसका थोबड़ा ही दिखा। आज तक
मर्दों ने औरतों का चेहरा बिगाड़ा है, अब हमारी बारी। रुक जा, अगर तूने इससे कुछ किया ना तो ये मर जाएगा, और ये मर गया ना तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो सुन मेरी बात, मेरे पास एक दूसरा प्लान है, हम वो प्लान पे काम करते हैं। ठीक है। क्या मस्त चिकना हो गया रे है, स्मार्ट हो गया ना एकदम। सर एक इन्फॉर्मेशन आई है, वो जो किडनैपर्स की फोटोग्राफ सर्कुलेट कराई थी, तो एक दुकान वाले ने बताया कि वही औरत उसके पास रात में पानी लेने के लिए आई थी। चलो इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से सर्च करो, जल्दी। सर ये सागर का वॉलेट। यानी कि कैब यहाँ थी। अगर कैब यहाँ थी तो राज आगे एमपी बॉर्डर है पास पे, और अगर वो लेफ्ट गए होंगे तो उत्तर प्रदेश गए होंगे, और अगर राइट गए होंगे तो महाराष्ट्र। एक काम करो, दोनों स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दो। जितना मामूली हम इस केस को समझ रहे थे उतना मामूली है नहीं। सर अगर ये यूपी की तरफ गए हैं और सागर अमीर है तो कहीं ये पकड़वा दुल्हा का केस तो नहीं है? पकड़वा दूल्हा, वो जिसमें लड़के को जबरदस्ती उठा के शादी करवा देते। हाँ सर। ये देखो रे, दुल्हा रेडी है एग्जाम। अब वक्त आ चुका है दुल्हन के भी तैयार होने का। यूपी बिहार में आज भी कई जगहों पे काम जबरदस्ती किया जाता है। नंदिनी वर्मा, सागर परसों रात तुम्हारे घर आया था 9:15 बजे के करीब, तभी से वो गायब। और सागर की कॉल डिटेल से हमें पता लगा है काफी फ्रिक्वेंटली बातें होती हैं आप लोगों की। सागर आया था मुझसे मिलने, बट आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सागर के दिल में मेरे लिए एक तरफा प्यार था और मैंने मना कर दिया था सर। नंदिनी, तुम ही हो जो मुझे समझती हो। यू नो, मेरी माँ बचपन में गुजर गई, फिर मेरी छोटी माँ आई, मुझे लगा शायद वो मुझे समझेगी, पर उसने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बहुत अकेला हो गया था। निशिता भी मुझे प्यार नहीं करती, किसी और को प्यार करती है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ ना तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में होने के लिए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। आई होप कि तुम मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लोगे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है तुम्हें कोई ना कोई ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो तुम्हें इतना प्यार करेगी जिसके तुम हकदार हो। और आपके हस्बैंड को पता है आप दोनों की दोस्ती के बारे में? नहीं सर, और सर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि उन्हें पता नहीं चले। यू अंडरस्टैंड? निशा, इनसे इनकी डिटेल्स ले लो। जी चलिए। नंदिनी के हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, शायद उसे सागर के एक तरफा प्यार के बारे में पता चल गया हो। राइट सर। तू बता दे मुझे, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, हम शादी करवा देंगे तेरी। ऐसा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप यकीन करिए ना मेरा, मुझे बस एक पिंक कलर का फैन याद है पापा, और एक बेड। हाँ माँ, एक ऑटो रिक्शा भी था। तूने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसी वक्त कुछ हुआ है। काश काश
काश मैंने तेरी बात पे यकीन किया होता। वो हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते हुए दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना येलो। आपका नाम क्या है? क्या कर लोगे जाके के? आपने मेरी जान बचाई है, नाम तो पता होना चाहिए ना। मीना। आप क्यों कर रही हो मेरी मदद? किडनैपिंग में आप भी तो शामिल थी। वो मेरी मजबूरी थी, पर तुम इतने अच्छे इंसान हो, मैंने उनका साथ नहीं दिया। थैंक यू। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी जो तुम्हें उतना प्यार देगी जितना तुम डिजर्व करते हो। सर, सागर घर आ गया। आओ। तुम ठीक हो सागर? बताना चाहोगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा घर आ गया, बस यहीं आगे से राइट। तुम नहीं आओगी? मजबूरी है मेरी, ख्याल रखना अपना। ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया क्यों? पता नहीं सर, शायद वो उनमें से नहीं थी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। आज मैं जिंदा हूं तो मीना की वजह से, पर वो थी बहुत अजीब। हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते हुए दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। सर उसे मेरे बारे में काफी कुछ पता था। लाइक मेरा फेवरेट कलर येलो है उसे पता था। फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, एस्टेला कैफे तक उसे पता था। मेरी पूरी लाइफ की डिटेल्स थी उसके बाद सर। इसका मतलब तुम्हें काफी समय से स्टॉक किया जा रहा था। सागर तुम्हें याद है तुम्हें कहाँ रखा गया था? हाँ सर, खंडर जैसी जगह थी और एक बड़ा अजीब सा पिंक कलर का फैन था। सागर आर यू श्योर वो फैन पिंक कलर का ही था? जी सर, पिंक कलर का ही था। जब मैं वहां से भागा बाहर निकला तब मुझे पता चला कि मैं भोपाल में नहीं झांसी में हूँ। नमिता जी, हनीता ने आपको उस पिंक फैन के अलावा और कुछ बताया था? हाँ हाँ, एक ऑटो रिक्शा भी था। हम एक रिक्शा के बारे में बताया था मुझे। क्यों, क्या हुआ मैडम? कुछ देखिए, हमें एक हिंट मिली है। जिस जगह पे हनीता के साथ जबरदस्ती हुई थी, क्या उसका रेप हुआ था? हमें लगता है हमें वहां से एक क्लू मिला है। नमिता जी संभालिए खुद को। देखिए नमिता जी, हमें ऐसा लगता है कि अनीता के साथ रेप हुआ है, इसलिए अगर आपको कुछ भी याद हो, उसने आपसे कुछ बात कही हो, कुछ भी, तो प्लीज हमें बताइए।
मुझे पता नहीं ये बात आपके काम आए। हाँ, उसका ब्रेसलेट खो गया था। सर, ये जो लड़की सीसीटीवी में दिखी थी उसका नाम सीमा गायकवाड़ है। सागर जिस ऑफिस में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, ये उसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है। इसका एक भाई है जो ऑटो चलाता है। सर उसका नाम अरविंद है, वो हिस्ट्री शीटर भी है और झांसी में उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है। झांसी में? सागर को कॉल करो, तो बोलो हम 15 मिनट में उसे पिक कर रहे हैं। हाँ सर, रास्ता तो यही लग रहा है। हाँ सर, एग्जैक्टली यही जगह थी। राज, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, ऊपर देखो। सर, यहाँ पे उन लोगों ने मुझे रखा था, मेरे बाल भी यहीं पे निकाले। क्या मस्त चिकना इयररिंग है। राज, सर, अनीता का ब्रेसलेट। अनीता का ब्रेसलेट? उधर सेकंड। पुलिस मेरे झांसी वाले अड्डे तक पहुंच गई। क्या किया रे तूने? भैया मैंने कुछ नहीं किया है। तो आज अगर तुझे बताता हूँ, आज तुम मरेगी। आज कर, तू नाटक मत कर। चलो मैं उसे गाड़ी में। बहुत पसंद थी साहब वो मुझे, कई बार एरिया में देखा था उसको। पागल था साहब उसको पाने के लिए। भैया दिव्या नगर चलोगे? हाँ चलेंगे ना, आइए बैठिए। उस दिन नसीब अच्छा था साहब मेरा, वो आके मेरी ही रिक्शा में बैठ गई। वो सुबह माता के मंदिर में गए थे। क्या आप प्रसाद खाओगी? अब माता के प्रसाद को कौन मना कर सकता है। थैंक यू भैया। फिर मैं उसे अपने झांसी वाले अड्डे पे लेके गया। अनीता को जब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सुसाइड कर लिया। किसी को समझ में नहीं आया कि अनीता के साथ कितना बड़ा क्राइम हुआ है। लेके आओ उसकी बहन को। फर्स्ट क्लास डिजाइनिंग था। हाँ यार निशिता, दिस इज नाइस। लेकिन इसका मटेरियल ना कंफर्टेबल नहीं है। भैया आप ना मुझे येलो कलर में कॉटन मटेरियल में कुछ दिखाओ, क्योंकि मुझे फियांसे का येलो और कॉटन दोनों फेवरेट है। तेरे बारे में बात कर रहे थे। और उसे प्यार हुआ कि नहीं? बोल। उसको घर छोड़ा ना, उसका थोड़ा देखने लायक। अरे एकदम प्यार वाला। क्या बात है। आएगा रे, आएगा वो, 1-2 दिन में आएगा। थैंक यू बोलने आया हूँ तुम्हें, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे पता था तुम आओगे। हो गया ना मुझसे प्यार। इसे मैंने जो किया वो तो बस इंसानियत के नाते था, पर उन दिनों एक अलग सा लगाव हो गया था तुमसे। तो चले स्वर्ग के द्वार नेपाल। नेपाल नहीं, जेल जाना है।
चलो एक सेकंड मैडम कोई कंफ्यूजन। चलो तुम्हारी बारी है मुझे बचाएगी, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है सागर, छोड़ो मुझे। सागर, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो सागर। छोड़ मुझे। तुम्हारी एक्टिंग मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। प्लीज गो अहेड। चलो। इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर? नो, ये सिर्फ एक कहावत है, और ये कहावत खास तौर पर तब गलत और अनुचित लगती है जब किसी के प्यार को पाने की चाहत सनक में बदल जाए। सागर को हासिल करने के लिए मीना ने सारी हदें पार कर दी। कई दिनों तक सागर का पीछा किया, प्लानिंग की, किडनैपिंग भी, और यही नहीं, इस केस में उसका साथ देने के लिए उसकी 3 सहेलियां भी गुनहगार बन गई। सो माइंड इट, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर।